हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आज मैं आप लोगों को लेखाशास्त्र के अध्याय 2 के 2.17 लेखांकन यांत्रिकी को पढ़ाने वाला हूं। तो लेखांकन यांत्रिकी क्या होता है? जैसे जो मशीन होता है ना, उसे हम क्या कहते हैं? लेखांकन यांत्रिकी कहते हैं। किसी न किसी रूप में उपयोग करते हैं। जैसे पैसा गिनने के लिए उपयोग किया जाता है ना, तो वो क्या है? यांत्रिकी है ना। तो लेखांकन यांत्रिकी मतलब जो कंप्यूटर है वो भी लेखांकन यांत्रिकी, क्योंकि हम गणना करने के लिए उपयोग करते हैं। लेखा का गणना करने के लिए करते हैं, है ना। पासबुक को प्रिंट करने के लिए भी करते हैं। तो वो क्या कहलाता है? लेखांकन यांत्रिकी कहलाता है। अब लेखांकन यांत्रिकी के लेखांकन की प्रणाली भी होता है ना। तो लेखांकन की प्रणालियाँ क्या क्या हो सकती है ना, तो इसको हम जानेंगे इस वीडियो में। तो लेखांकन की प्रणाली के दो भाग हैं। पहला जो है ये भारतीय बही खाता है और दूसरा है अंग्रेजी बही खाता प्रणाली है। भारतीय बही खाता का उपयोग पहले किया जाता था, लेकिन जब से अंग्रेजी आया तो हम हर चीज़ को अंग्रेजी में ही लिखते हैं, पढ़ते हैं ना। जो आपका मोबाइल है उसका लैंग्वेज भी ज़्यादातर अंग्रेजी ही होता है, क्योंकि ज़्यादातर लोग अंग्रेजी में ही रखते हैं। और जो बैंक है वो भी अपना भाषा क्या रखते हैं? अंग्रेजी। इसलिए अंग्रेजी बही खाता का उपयोग ज़्यादातर किया जाता है। ये जो भारतीय बही खाता है जो है वो पहले उपयोग किया जाता था, अब बंद हो गया है। तो सबसे पहले हम भारतीय बही खाता प्रणाली को पढ़ेंगे, उसके बाद अंग्रेजी बही खाता प्रणाली को पढ़ेंगे। तो अभी हम अंग्रेजी बही खाता के जो प्रणाली है इनके तीनों प्रकारों को देख लेते हैं। एक तो है रोकड़ प्रणाली, दूसरा है इकहरा प्रणाली और तीसरा है दोहरा लेखा प्रणाली। चलो अब स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला है ये है भारतीय बही खाता प्रणाली है। भारतीय बही खाता प्रणाली, यह प्रणाली सबसे प्राचीन है। इस प्रणाली में लेखा भारतीय भाषाओं में किया जाता था। इस प्रणाली में दोहरी लेखा सिद्धांतों का पालन किया जाता था। यह एक वैज्ञानिक प्रणाली भी है और इसे महाजनी प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है। इसके बारे में आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस छोटा सा अभी आप पढ़ लो, ठीक है। जब कॉलेज में जाओगे तो हिंदी में ये थोड़ा सा और विस्तार से आपको पढ़ने को मिलेगा। कॉलेज में हिंदी जो भाषा है ना उसमें है, ये थोड़ा सा और डिटेल में है। तो अभी इसे बस इतना ही जानो, क्योंकि इसमें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ नहीं है, ठीक है। दूसरा आते हैं। दूसरा है अंग्रेजी बही खाता प्रणाली। अंग्रेजी बही खाता प्रणाली क्या होता है? तो इस प्रणाली के तीन भाग है ना। इस प्रणाली के तीन भाग हैं, तीनों भागों के माध्यम समझेंगे कि अंग्रेजी बही खाता क्या होता है। तो देखो, पहला क्या है? रोकड़ प्रणाली दिया है। रोकड़ प्रणाली है ना, रोकड़ मतलब पैसे संबंधित, कैश से संबंधित है। तो ये क्या होता है? यह प्रणाली उन संस्थाओं द्वारा अपनाई जाती है जिनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं बल्कि सेवा भाव करना होता है। इस प्रणाली में नकद व्यवहार का लेखा किया जाता है। इसको अपनाने वाली संस्था निम्न है, जैसे कि सामाजिक संस्था। सामाजिक संस्था का मतलब समझते हो? जैसे कि कभी बाढ़ आ जाता है तो उन्हें बिस्किट उस्किट बहुत सारी चीज़ ना वितरण करते हैं ना। कोई फंक्शन होता है तो फंक्शन होने पर प्रसाद बांटते हैं, तो ये क्या कहलाता है? सामाजिक संस्था कहलाता है। इसी चिकित्सालय, चिकित्सालय में सरकार को कोई फ़ायदा नहीं है, अपने जेब से एक्स्ट्रा वहाँ पे जो कर्मचारी है उनको पेमेंट देते हैं। तो ये भी एक प्रकार का सामाजिक संस्था है सरकार की, है ना। इसके बाद देखो पुस्तकालय। पुस्तकालय को भी सरकार ज्ञान बांटने के लिए उपयोग दिया गया है, तो इसलिए इसके लिए भी क्या है? ये एक सामाजिक संस्था ही है। धर्मशाला है, शैक्षिक संस्थान एवं लेखा संगठन आदि, ये सब के सब क्या है? ये सब के सब एक प्रकार के सामाजिक संस्था है, मतलब जिसमें लाभ नहीं कमाया जाता, ठीक है। तो ये सब संस्थाएं हैं, समझो। इसके बाद है रोकड़ प्रणाली का उपयोग उसी में किया जाता है ना। इसके बाद दूसरा जो है इकहरा लेखा प्रणाली। इकहरा लेखा प्रणाली क्या होता है? यह प्रणाली को अपूर्ण लेखा प्रणाली भी कहा जाता है। यह वैधानिक प्रणाली है। इस प्रणाली के अंतर्गत केवल रोकड़ पुस्तक तथा व्यक्तिगत खाते ही रखे जाते हैं। वर्तमान में इसका प्रयोग दिनों दिन कम होता जाए, क्योंकि अब डिजिटाइजेशन हो गया है। तो डिजिटाइजेशन हो गया है तो खाता रखना कोई पसंद नहीं करते। जैसे आप क्यूआर कोड से पेमेंट किसी को भेज देते हो, दूसरे से मंगा लेते हो, तो ज़्यादातर उपयोग नहीं होता। तो इसका कहने का मतलब यही है। इसके बाद देखो दोहरा लेखा प्रणाली। इस प्रणाली का जन्म सन 1494 में इटली में हुआ था। इस प्रणाली के अनुसार प्रत्येक सौदे के दो पक्ष होते हैं तथा दोनों पक्षों में व्यवहार लेखा किया जाता है। अतः सौदे का दो पक्षों में लेखा किए जाने के कारण इस प्रणाली को दोहरा लेखा प्रणाली कहा जाता है। विश्व के अधिकांश देशों में यह प्रणाली प्रचलित है। यह प्रणाली वैधानिक प्रणाली है। इस प्रणाली में प्रत्येक व्यवहार का दो पक्षों में लेखा होता है। इस प्रणाली को विश्व के सभी देशों में अपनाया है। इस प्रणाली को कानून द्वारा मान्यता प्राप्त है। यह लोकप्रिय एवं
श्रेष्ठ प्रणाली भी है। दोहरा प्रणाली एक में लेन और देन, आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं ना। चलो आगे देखते हैं इसके बारे में और क्या बता रहा है। अब देख लेते हैं 2.18 दोहरा लेखा प्रणाली का संक्षिप्त इतिहास। तो दोहरा लेखा प्रणाली का संक्षिप्त इतिहास क्या है? तो इस इटली निवासी लुकास पेसियोली दोहरा लेखा प्रणाली के जनक माने जाते हैं। अगर जनक के बारे में पूछा जाएगा तो आपको क्या बताना है कि दोहरा लेखा प्रणाली के जनक कौन है? लुकास पेसियोली, है ना, जिन्होंने इटली के वेनिस नगर में स्थित इस प्रथम ग्रंथ पर सन 1494 में प्रकाशित कराया था। इस ग्रंथ का नाम डी कंप्यूटिस स्क्रिप्चरिस था। पेसियोली द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत आज भी मामूली हेरफेर के साथ प्रचलित हैं। वस्तुतः यह गणित का ग्रंथ था जिसके एक भाग में तत्कालीन पुस्तकालय की एक विधि का वर्णन किया गया था। इस ग्रंथ के प्रकाशन के पूर्व दोहरा लेखा प्रणाली के सिद्धांत बिखरे हुए थे। इस सिद्धांत को एक स्थान पर लाने तथा इसका समुचित विश्लेषण करने का श्रेय पेसियोली को है। उन्होंने अपने ग्रंथ में मेमोरेंडम बुक का आशय भी किया है, मतलब इसका जिक्र किया गया है। ठीक है, मेमोरेंडम बुक तथा जनरल तथा खाता बही का प्रयोग किया गया है, मतलब इसका जिक्र किया गया है, समझो। ठीक है, आगे देखो इसका मीनिंग क्या होता है, इसका आशय, है ना। तो इसका आशय क्या है, लाने का मतलब पूछ रहे हैं। तो चलो देखते हैं। दोहरा लेखा प्रणाली के नाम से स्पष्ट है कि इसमें प्रत्येक व्यवहार के दो पहलू होते हैं, या प्रत्येक व्यवहार दो स्थानों पर प्रभावित होता है या दो स्थानों पर प्रभावित करता है, कह सकते हैं। प्रत्येक लेन देनों के दो पक्ष होते हैं, एक पाने वाला और दूसरा देने वाला। जैसे कि मैंने शुरू में आपको बताया था ना, एक आप पैसा जमा करते हो, एक आप निकालते हो, तो एक पाने वाला, एक देने वाला। ठीक है, व्यवहार के इन दोनों पहलुओं का लेखा दो भिन्न खातों में कराना होता है, या सरल शब्दों में प्रत्येक व्यवहार से दो पक्ष प्रभावित होते हैं, और इसलिए इस प्रणाली का नाम दोहरा लेखा प्रणाली पड़ा है। उदाहरण के लिए जब हम नगद माल खरीदते हैं तो इस व्यवहार का प्रभाव दो खातों पर पड़ा, एक तो माल आया और दूसरा है रोकड़ी गई, है ना। आप पैसा देते हो और खरीदते हो, तो आपके पास सामान आया तो आप सामान खरीद ले, और दूसरा क्या है, आप पैसा दे रहे हो, तो दो खाता हो गया। उनके खाते में पैसा गया और अपने खाते से आपने क्या किया, पैसा दिया। तो यही कहलाता है दोहरी लेखा प्रणाली। इस प्रकार माल खाता और रोकड़ खाता प्रभावित हुए। इस प्रभाव को हम निम्नलिखित चार्ट द्वारा दर्शा सकते हैं। तो यहाँ पे चार्ट बनाया गया है, जैसे कि पहला क्या है, पहला है यहाँ पे माल आया, है ना, और दूसरा है रोकड़ी गई, मतलब पैसा गया। इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में बताया गया है, लेकिन और ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन कई लोग अपने अपने अनुसार से यहाँ पे बताया है ना, तो उनको भी देखना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि यहाँ पे देखो, J.R. बाटलीबाय ने अपने अनुसार ये जो दोहरा लेखा प्रणाली इसको किस प्रकार समझा है, ये बता रहा है। तो चलो इनको देख लेते हैं, क्या कहना चाहता है। प्रत्येक व्यापारिक व्यवहार का दोहरा प्रभाव होता है तथा वह दो खातों पर विपरीत दिशा में प्रभाव डालता है, तथा प्रत्येक ऐसे व्यवहार का पूर्ण लेखा किया जाए तो यह आवश्यक होगा कि एक खाते को डेबिट तथा दूसरे खातों को क्रेडिट किया जाता है। हमें शुरू से पता है ये डेबिट और क्रेडिट, है ना। हम जमा करते हैं, एक निकालते हैं, तो एक क्या कहलाएगा, डेबिट कहलाएगा, एक क्रेडिट कहलाएगा। प्रत्येक व्यवहार के दोहरे प्रभाव का लेखा करने के कारण ही इस प्रणाली को दोहरा लेखा प्रणाली कहा जाता है। इसके बाद देखो बीजी बिक्री, इसके अनुसार क्या कह रहे हैं, मतलब ये अपने हिसाब से इन्होंने क्या कहा है, इनको देख लेते हैं। तो प्रविष्ट प्रणाली के अंतर्गत प्रत्येक लेन देन में प्रत्येक प्राप्तकर्ता को मिलने वाले मूल्य से ऋणी तथा देने वाले को उसी मूल्य से धनी किया जाता है। भाई जितना आप निकालोगे उतना ही तो आप वहाँ से आपके अकाउंट से कटेगा ना, या जितना जमा करो उतना ही तो आपके अकाउंट में जमा होगा ना। तो ये यही कहना चाह रहे हैं। दोहरा लेखा प्रणाली इस बात पर बल देती है कि प्रत्येक ऋणी का धनी और प्रत्येक धनी का ऋणी होता है। इसके बाद इसके अनुसार और भी कुछ लोगों ने कहा है ना, तो ये मैं आपको पढ़ के नहीं बताऊंगा क्योंकि ये हर बार वही चीज़ बता रहा है। जैसे कि विलियम पिकिल्स के अनुसार है ना, स्पाइसर एंड पेगलर के अनुसार है, इसी तरीके से पांचवा है M.J. किलर के अनुसार है। तो ये सभी जो है अपने अपने हिसाब से बताया है, लेकिन सबका अर्थ एक ही होता है।
एक होता है जमा करना और एक होता है निकालना। तो दो प्रणाली का मतलब आप समझ गए, दोहरी लेखा प्रणाली का मतलब आप पैसा जमा करोगे, एक में निकालोगे, तो यही कहलाता है। और इसको हम, एक को हम डेबिट को हम नाम कह देते हैं और इसको क्या कहते हैं, क्रेडिट को हम जमा कह देते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, आगे की वीडियो में बाकी टॉपिक को मैं आपको बताऊँगा।